हाकिम भी वही हैं, कातिल भी वही हैं, वकील भी वही हैं, दलील भी वही हैं, जज भी वही हैं, फैसला देने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। इसी को कहा गया मध्यकाल की अंधी गली। मध्यकाल की अंधी गली यही राम राज्य है। जो राजा कहेगा वही कानून होगा। संविधान नामक चीज कुछ रहने। पिछड़े वर्ग, दलितों तथा वनवासी भाइयों, आपके लिए राम राज्य आ गया है। खूब बजाओ, खूब ताली बजाओ, खूब थाली बजाओ, खूब मंदिर में घंटा बजाओ, पूजा करो, पूजा पाठ करो। जिसका तुम्हें था इंतजार वही तो मिल गया। राम राज तुम्हारे लिए आ चुका है। उसमें भी विशेष तौर से इन वर्गों में जो SC ST OBC वर्ग है, इन वर्गों में विशेष तौर से जो पिछड़े वर्ग अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग या अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लिए राम राज्य आ चुका है। ये लोग पूरी तरह से राम राज्य में लीन हो गए हैं और सबसे आगे रहते हैं। ये लोग मंदिर बनवाने में, मस्जिदों पर भगवा लगाने में, मंदिरों में भगवा लगाने में, जगराता करवाने में, पूजा पाठ करवाने में, यज्ञ करवाने में सबसे आगे हैं OBC के लोग। इन लोगों ने ऐसा करके सबसे ज्यादा अपना नुकसान किया है, तो ये OBC वर्ग के लोगों ने नुकसान किया है। इनके लिए पूरी तरह से राम राज्य आ गया है। तो इनको अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के किसी भी हक से इनसे कोई मतलब नहीं है। अपने हक से इन्हें कोई मतलब नहीं, इनको भागीदारी नहीं चाहिए। इन लोगों को केवल राम राज्य चाहिए था, राम राज्य आ गया। राम राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती तुम्हारे लिए यही राम राज्य, यही इनकी राजतंत्र है। 27% आरक्षण दिया था VP सिंह, यानी कि सवर्णों ने दिया था। भला वो सवर्णों का तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कर दिए सवर्ण। तुम्हारे वो भी पिछवाड़े में औकात नहीं थी तुम अपना हक ले सको। 60% लगभग होने के बाद भी तुम 1% अपना हक ले सको। OBC वर्ग के लोगों, तुम्हारी ये भी पिछवाड़े में औकात नहीं थी और आज भी औकात नहीं है कि तुम ले सको। इसका ताजा उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री थे ठाकुर साहब। उनको मुख्यमंत्री ठाकुर होने पर गर्व होता है और साधु भी हैं, ठाकुर भी हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधु की कोई जात नहीं होती है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 69,000 शिक्षक भर्ती आई। VP सिंह ने 27% आरक्षण दिया, वो सवर्ण के थे। वो अपने लोगों, अपने कौम का विरोध के बाद भी OBC वर्ग के लोगों को उन्होंने 27% आरक्षण दिया और OBC वर्ग के लोग उसी कमंडल में घुस करके मंडल को लात मार दिया। मंडल को लात मार के कमंडल में घुस गए और सारा धर्म कर्म का काम इन्होंने ले लिया और संविधान को इन्होंने बिल्कुल ताखा पे रख दिया। जिस संविधान को ताखा पे ये लोग रखे, उसी संविधान को वही धर्म की किताबें लिखने वाले लोग अपने घरों में रख करके पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेते हुए सचिवालय आदि तक, विदेश मंत्रालय तक बैठ गए और सारी धर्म किताबें इनको दे दिया। 27% आरक्षण VP सिंह ने दिया, सवर्ण होकर के उन्होंने दिया कि ये ले जाहिलों, कुछ तुम भी, तुम्हारे भविष्य, बच्चों का भी भविष्य बन जाए। तुम्हारे बच्चे पिछवाड़े घोड़े को पिछवाड़ा धोने लायक ही न रह जाए, कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाए। लेकिन तुम्हारे गोबर में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनके जो दिमाग है गोबर है। 27% आरक्षण मिला 69,000 शिक्षक भर्ती में। ठाकुर साहब घोटाला करके बैठ गए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% आरक्षण था, उसमें से 3 से 4% केवल आरक्षण मिला। लगभग 23 से 24% आरक्षण ये खा करके बैठ गए। सारी की सारी सीटें उठा कर दे दिए किसको? मिश्रा जी, दुबे जी, शुक्ला, पांडे, राय, ठाकुर, छत्री, ये करके वो सवर्ण, सारे सवर्णों को दे दिया। ये सारी सीटें लगभग दिया था किसका? OBC वर्ग के लोगों को, जिन लोगों ने पूरी तरह से धर्म का पूरा भार उठा रखा अपने सर पे। चाहे दंगा करना हो, चाहे जगराता करवाना हो, चाहे मंदिर बनाना हो, चाहे मस्जिद पर चढ़ करके भगवा लगाना हो, चाहे किसी मुसलमान को मारना हो, चाहे जय श्री राम का नारा लगाना हो, सारा काम OBC के वर्ग का। और OBC का ही नुकसान, कुछ OBC की पिछवाड़ी पर ही लात मारा जा रहा है और OBC की आने वाली पीढ़ी OBC वर्ग को कभी माफ नहीं करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 से 4% आरक्षण मिला।
23 से 24% सीटें जो तो 18 से 17-18 हजार सीटें थी वो ओबीसी वर्ग की थी, वो सारे सवर्णों को दे दिया है। और रामराज का जो न्याय है, कानून व्यवस्था उसको देखिए। ठाकुर साहब ने घोटाला किया सीट का, ओबीसी ओबीसी का हक खाया। और जब ओबीसी वर्ग के कुछ लोग, कुछ जागृत लोग कोर्ट में गए, कोर्ट कचहरी में गए, न्यायालय में गए, तो न्यायालय में आ गए शुक्ला जी। शुक्ला जी ने निर्णय सुनाया कि जो लोग गलत तरीके से भी हो गए हैं उनको हटाया ना जाए, समायोजित कर लिया जाए। ऐसा सरकार को मैं निर्देश देता हूँ या सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ। नई लिस्ट बनाया जाए। ओबीसी वर्ग को जो 6800 मिली थी सीट, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। क्या ये बेकार है, ये फालतू है? यानी कि जो गलत तरीके से नौकरी कर रहा है, यानी कि ये 6800 जो लोग थे, ओबीसी वर्ग के लोग, 6800 सीटें जो दिया गया था बाद में, ये इनका हक था। इनको वहां नौकरी करना चाहिए था, लेकिन इनके पिछवाड़े पर लात कर, जाहिलों के पिछवाड़े पर लात मार करके बाहर किया गया और इनके जगह पर गलत तरीके से 6800 लोगों को भरा गया है। 6800 लोगों को भरा गया है, लेकिन उन 6800 को नहीं हटाया जाएगा, ऐसा उनको समायोजित कर लिया जाए। लेकिन ये 6800 लोगों को खारिज कर दिया गया, बाहर कर दिया, हटाओ तुम लोग, भागो, तुम्हारा हक नहीं, जबकि हक ही नहीं करता। फिर भी इतने जाहिल ये लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग, कोई बोलने वाला नहीं। फिर भी इनको जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी योगी मोदी, सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। जब ठाकुर घोटाला किया ठाकुर साहब, निर्णय दिया शुक्ला जी। क्या गजब का राम राज्य है। हाकिम भी वही हैं, कातिल भी वही हैं, वकील भी वही हैं, दलील भी वही हैं, जज भी वही हैं, फैसला देने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। इसी को कहा गया मध्यकाल की अंधी गली। मध्यकाल की अंधी गली यही राम राज्य है। जो राजा कहेगा वही कानून होगा। संविधान नामक चीज कुछ रह नहीं गई उत्तर प्रदेश में। अगर बुलडोजर से ही घर गिरवाना है, फिर न्यायालय किस लिए? न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। किसी घर का कोई, सब ऐसा तो नहीं है कि सारे घर में सभी लड़के वो ईमानदार हो, तो कोई हो सकता है आवारा निकल जाए किसी घर का। तो गलती जिसने किया उसको सजा देना चाहिए। ये नहीं कि वो गलती किया था पूरे परिवार, उसमें 12-13 परिवार रहे, सबको गिरा दो, सबको घर से बाहर कर दो। गलती किया है तो पहले ये देखो कि गलती किया है कि नहीं किया है। किया है तो न्यायालय है देखने के लिए। न्यायालय किस लिए है? इसे कहते हैं राम राज्य। राजा ने जो कहा वही होगा। अब ये राम राज्य खास तौर से, विशेष तौर से ओबीसी वर्ग के लिए आया है। यह राम राज्य ओबीसी वर्ग के लिए आया है। ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण लगभग समाप्त होने का कगार पे। जो नीट की परीक्षा डॉक्टर बनने की थी उसमें तो 0% कर दिया गया था। दक्षिण भारत के एक जो जो इन लोगों को नहीं मानते हैं, ये जब जितनी धर्म की किताबें देकर के ओबीसी वर्ग को चूतिया बनाए हैं ये लोग, स्टालिन साहब की देन थी कि नीट में दोबारा इनको आरक्षण मिले ना, तो ओबीसी वर्ग के जाहिलों को, ओबीसी वर्ग के जाहिलों के डॉक्टर बनने का हक ही नहीं था। ये लोग 27% आरक्षण भी खत्म कर दिए, फिर भी ये लोग नहीं बोले। फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर भी इन लोगों ने सरकार बनाया, वो उसी का सरकार बनाया जिसने इनका नुकसान किया। नीट में 27% आरक्षण खा गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 27% आरक्षण खा गए। फिर भी ये लोग बोलने वाले नहीं। फिर भी इन्होंने कहीं नहीं बोला। ऊपर से सबसे ज्यादा सपोर्टर अगर कोई है तो ओबीसी वर्ग का है, और ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान और किसने किया है? भाजपा ने। तो वो ओबीसी वर्ग का किया है। और इसी राम राज्य के लिए ये लोग दंगा कर रहे थे। आ गए राम राज्य। सोचिए 18-20 हजार घर थे जिनके घरों में दीपक जलते। ऐसे लड़के घूम रहे हैं घरे, गलियों में, गांवों में, घर, शहरों में। कई लड़के आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति होती, उनके जगह पर ये सवर्ण लोग नौकरी कर रहे हैं। और ये लोग बाहर बैठे हैं, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं। इनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकिन ये जाहिल वर्ग समझने वाला नहीं है। 5 किलो अनाज के चक्कर में ये लोग सब बर्बाद कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं कि 5 किलो अनाज में, अब सुना जा रहा है कि उस 5 किलो अनाज में प्लास्टिक का चावल मिला हुआ आ रहा है। ये संभावना है, देख लीजिएगा। उसमें चावल में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग होगा, कुछ चावल उसमें अलग दिखेगा, उसमें प्लास्टिक का चावल मिला हुआ आ रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा सुन रहा हूं। 5 किलो अनार के चक्कर में सारा, अरे
ओबीसी वर्ग के लोगों आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम होगी। एससी एसटी के लोग तो जागरूक हैं। उनका एक कानून में कोई संशोधन हुआ, पूरे भारत को बंद कर दिए थे, और तुम्हारा 20-22 हजार सीटें खा गए। यहाँ पे 100% सीट खा गए नीट की। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम लोग खास तौर से गुलामी करने के लिए ही बने हो। और सारी चीजें, शिक्षा, देखिए शिक्षा ही एक माध्यम था, ठीक है। शिक्षा, जो सरकारी स्कूल थे, यही एक माध्यम था कि तुम्हारे बच्चे भी कुछ बन जाते, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन जाते। लेकिन उसको समाप्त किया जा रहा है। उस समाप्त करने में सबसे ज्यादा सहयोग तुम कर रहे हो, ओबीसी वर्ग के लोग कर रहे हैं। शिक्षा ही एक माध्यम थी जिसके माध्यम से आप आईएएस बन सकते थे, लेकिन इनको कुछ समझ में होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्टर ये लोग हैं कि शिक्षा को प्राइवेट कर दिया जाए, सारे शिक्षकों को प्राइवेट कर दिया जाए, पूरे स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाए। अरे जाहिलों, सोच लो, जिसके पिछवाड़े में औकात होना तो एक डॉक्टर खाली प्राइवेट कॉलेज से बना कर दिखा दो। एक डॉक्टर बनाने में जानते हो कई खानदान बिक जाएंगे, करोड़ों रुपया लगता है डॉक्टर बनाने में। और तुम्हारे बच्चे उसमें से 2-4-10 पैदा हुए, मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई तो चालाक होगा, कोई तो पढ़ने में तेज होगा। अरे पढ़ के अपने दम पर जीरो फीस पर सरकारी कॉलेज से डॉक्टर बन सकता था, और वो भी आरक्षण के माध्यम से। लेकिन उस आरक्षण को भी तुमने गवा दिया और कह रहे हो कि प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर दो कि जानते हो प्राइवेट में क्या होगा? सवर्णों के बच्चे तो ऐसे ही बन जाएंगे आईएएस। ठेकेदार, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि जो प्राइवेट होगा तो खरीदेंगे यही लोग, क्योंकि राज इन्हीं का चल रहा है। सचिवालय में यही लोग हैं, विदेश मंत्रालय में यही लोग हैं, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी यही लोग बनते जा रहे हैं। इसका उदाहरण देख लो। आईएएस की 341 या 42 सीटें लगभग हैं, जिनमें बिना परीक्षा के आईएएस बनाए गए। सब के सब, सारे के सारे सवर्ण बनाए गए, सारे के सारे सवर्ण, ठाकुर पंडित जी बने उसमें, और दूसरी बरादरी कोई नहीं। यानी कि बिना पढ़े ये तो आईएएस बन जाएंगे। पढ़कर केवल तुम बन सकते थे, जिसको भी तुम बंद करवा रहे हो, ओबीसी के लोगों, जिसको भी बंद करवा रहे हो। और वो 341-42 सीटें ओबीसी की थी। 340-42 सीटें ओबीसी के ऐसे लड़के थे जिन्होंने फाइट किया था। इंटरव्यू में उनको नंबर कम करके बाहर किया गया, और उनके जगह पर कोई और पद्धति लगा करके ये लोग उसको आईएएस बनाए हैं, उनको आईएएस बनाए हैं। बिना परीक्षा के आईएएस बनेंगे ये लोग, बिना परीक्षा के सीईओ बनेंगे। लेकिन यही एक माध्यम था, सरकारी ही माध्यम था जिससे तुम्हारे बच्चे बन सकते थे। लेकिन तुम्हारे कानों पर जू नहीं रही। सारे के सारे हक तुम्हारे ही मारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दीवाने तुम ही हो। ओबीसी वर्ग के लोगों नहीं चेते, तुम नहीं बोलते, कभी नहीं बोल सकते। अब देखो 10% आरक्षण, कुल जनसंख्या इनके 15% है, आरक्षण 10%। ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 60%, आरक्षण 27%। वो भी सवर्णों की देन है। बीपी सिंह का भला हो, उनके परिवार का भला हो, उन्हीं की देन है। नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में बुत्ते नहीं थे कि अपना हक ले सको, अपने जनसंख्या के आधार पर हक ले सको। 27% आरक्षण में, ओबीसी वर्ग के लोग 27% आरक्षण में 100% नीट में गवा दिए, नीट में खत्म कर दिए, गंवा दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 से 4% पाए। 3 से 4% आरक्षण तुम पाए, लगभग 24% गंवा दिया। इसके अलावा सब जगह जितने भी नियम कानून है, उनमें सब जगह तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। बचा क्या तुम्हारे पास? इनके पास कुल जनसंख्या इनकी कितनी है? 15%। सवर्णों की जनसंख्या कुल 15% सवर्ण। ओबीसी कितने हैं? ओबीसी हैं लगभग 58% है। आरक्षण इनको कितना है? आरक्षण 10%। तुम्हें आरक्षण कितना है? 27%। उसमें भी जीरो कर दिए मंदिर बनवाने के चक्कर में। उसमें मंदिर में घंटा बजाने के चक्कर में इसको जीरो कर दिया। आइए लोग मार गए। सोचो, कुल जनसंख्या 15% सवर्णों की, 15% सवर्ण है,
सवर्णों की जनसंख्या 15%, आरक्षण 10%, यानी कि 5% ऐसे लोग हैं जो सर्वे में आया है, इनके पास भारत की कुल 5% सवर्णों के पास 90%, ठीक है, भारत की दौलत है, भारत की संपत्ति है। 5% सवर्णों के पास भारत की 90% सवर्ण संपत्ति है, यानी कि 100 रुपया में 90 रुपया इनके पास है। बचे 10%, ये पूरे के पूरे 100% लोग नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ठीक है, ये सरकारी नौकरी करेंगे। और तुम्हारे बच्चे मंदिर में घंटा बजाएंगे, मंदिर बनाएंगे, भगवा लहराएंगे, ठीक है, मस्जिद फूकेंगे, मस्जिद फूकेंगे, मस्जिद फूकेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, इनके बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे, तुम लोग दंगा करोगे, दंगा करेंगे, ओबीसी के लोग दंगा करेंगे, ठीक, इनके लोग सरकारी नौकरी करेंगे, बाकी बचे किसी के पास 5,000 ट्रक है, किसी के पास 2,000 ट्रक है, किसी के पास कंपनी है, किसी के पास कुछ है, सारी संपत्ति इनके पास। और तुम 57-58% हो करके कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। अपना जो मिला है हक, उन्हीं लोगों ने दिया, उस हक को भी नहीं ले पा रहे, कभी नहीं बोल सकते। सोच लो तुम्हारी विडंबना, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी, जान लो, ओबीसी वर्ग के लोगों गुलाम पैदा होगी, गुलाम। इन लोगों के फिर से मध्यकाल में जैसे घोड़ों की पिछवाड़ा धोती थी ना, पिछवाड़ा धोएगी, ये मूक पैदा होगी, बहरी पैदा होगी, जुबान बंद होगी, ये बोल नहीं पाएगी। अगर आज नहीं बोले, अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए, तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, कलम की मार है, यहाँ कलम से तुम्हें मारा जा रहा है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से ओबीसी का एक राज था एक समय में, मौर्य काल में जिस प्रकार से यही शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, उससे पहले यही काम किया था उसने। इससे पहले यही काम किया कि हर जगह जितनी भी बढ़िया बढ़िया जगह थी, वहां से जो मौर्यों के जो शासन करने के लोग योग्य थे, उनको हटाया और अपने लोगों को भरा। ठीक आज की तरह, जैसे सचिवालय में देखिए, आप जाति उठाकर देख लीजिए, 100 में 100 होंगे, 100 में 100 मिलेंगे आपको सचिवालय में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 100 में 100 एक ही जाति के मिलेंगे, 1 या 2 जाति, वो भी बड़ी जाति। आप उठाकर पीएम सचिवालय में देख लीजिए, किसी भी सचिवालय में चले जाइए, सब जगह पाएंगे, यानी कि जो सचिवालय में जो रहता है ना, वो सबके पिछवाड़े पर लात मार सकता है, उसमें पावर होता है इतना। हाई कोर्ट, सुप्रीम तो सबका बाप है। 10% आरक्षण पर मुकदमा लड़े, कुछ अच्छे वकील थे, अच्छे लोग थे, जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखा। 10% में मुकदमा लड़े, वहां 5 सवर्ण वकील जज खूब आपस में लड़े, खूब तकरार किए, खूब एक दूसरे को झगड़ा किए, खूब एक दूसरे से दोषारोपण किए। नहीं, ये 10% आरक्षण ये है तो वो है, गलत है तो ये है, आरक्षण ये होना चाहिए, संविधान का ढांचा है, बदल जाएगा, संविधान का ढांचा टूट जाएगा, संविधान ये हो जाएगा, खूब लड़ाई झगड़ा किए। लेकिन जब 10% आरक्षण पर निर्णय देने की बात आई, तो उसमें से 3 सवर्ण एक और हो गए। दोनों कहा कि हम क्या करें, 3 से एक तरफ। वही उसी तरह से जैसे एक बिल्ली और एक बंदर वाली कहानी है, तो बंदर बाजी मार गए, अब बिल्लियां सब इसी तरह से कहीं मंदिर में घंटा बना रहे हैं, कहीं ताली बजा रहे हैं, कहीं थाली बजा रहे हैं, कहीं भगवा लगा रहे हैं, मस्जिद फूक रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, जगराता करा रहे हैं, तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यही काम इनके लिए बचा है। ओबीसी, खासतौर से ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए, अगर ओबीसी वर्ग के लोग नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ी, आज नीट में 100% आरक्षण गायब हुआ है, कल को ये होगा कि ओबीसी वर्ग के लोग फार्म ही नहीं भर सकते।
के लिए समृद्ध हो चुके हैं। ये भरने लायक नहीं है ये लोग। आज 341 आईएएस बनाएँगे, कल 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 1000 आईएएस बनाएँगे, ओबीसी वर्ग की सारी सीटें खत्म कर देंगे। 340-42 ऐसे ओबीसी वर्ग के बच्चे थे, जिनको आईएएस बनना था, वो फाइट भी किए थे, उनकी फाइल भी गई थी, पीएम कार्यालय तक गई थी, लेकिन वहाँ से लौटा दी गई, कहा कि ये लोग योग्य नहीं। लैटरल एंट्री से 340-42 लोगों को सारे के सारे सवर्णों को बनाया गया। अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का देख लो, 13 प्रोफेसर हुए, 13 में 11 ठाकुर हो गए, 2 पंडित जी हो गए, बाकी सब बाहर बनाओ। ओबीसी के लोग कहीं नहीं है। फिर भी मंदिर वहीं बनाएंगे, घंटा वहीं बजाएंगे, सारा काम इन्हीं का। ओबीसी के लोगों जागो, जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर आज नहीं जागे, फिर कभी नहीं, फिर बाद में जाकर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तब तक मकड़ी के जाले में फंस जाओगे, और जितना उलझोगे उतना ही फंसते जाओगे। और मैं जो बोल रहा हूँ, देखना इस पर कितनी प्रतिक्रियाएं आएंगी। इसमें सवर्ण के लोग नहीं इतनी प्रतिक्रिया देंगे जितना मुझे ओबीसी के लोग देंगे, क्योंकि इनको बुरा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ जो। तो इस वीडियो में इतना ही तक। नमस्कार।